और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमान लो नॉलेज में। आज मैं आपको आईपीसी के इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 34 के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है एंड ये मैं आपको बहुत आसानी से और आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद करवा दूँगा। ठीक है गाइस, तो आज हम अपने सेक्शन 34 की तरफ बढ़ते हैं जो कि इंडियन पिनल कोड में बताती है। आइए, Section 34 says that act done by several persons in further of common intentions means common intentions and presence। ठीक है, इस तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि कोई भी कार्य एक्ट, ठीक है, एक्ट मतलब कार्य, कोई भी अगर कोई भी कार्य बहुत सारे पर्सनों के द्वारा किया जा रहा है, मीन्स 4 सदस्य हों, कोई 5 मेंबर हों, 5 या 3 2, ठीक है। अगर सेवरल पर्सन्स के द्वारा एक ही इंटेंशन से, एक ही इरादे से कोई कार्य किया जा रहा है तो वो क्राइम कैसे होगा। ठीक है गाइस, मैं आपको बताता हूँ फॉर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल के थ्रू कि मान लीजिए कि एक बैंक है, बैंक में डकैती डलती है, ठीक है, बैंक में डकैती डलती है। उसमें फर्स्ट उसमें 5 जने हैं। एक जना जो होता है उसके हाथ में डंडा होता है, दूसरे के हाथ में गन होती है, तीसरे के हाथ में रॉड होती है, ठीक है, और चौथा एक साइड खड़ा होता है, ठीक है, उनके साथ ही। और जो फिफ्थ, जो 5वां मेंबर है वो बाहर खड़ा होता है वैन लेके, ठीक है। तो इसमें यह बताया गया है कि इसमें जो सबकी इंटेंशन होंगी, जो सबका एक्ट होगा वो इक्वल ही माना जाएगा, चाहे वो पर्सन अलग खड़ा हो। मान लीजिए कि बैंक लूटा, एक ने डंडा मारा ऑफिसर के, बैंक ऑफिसर के, दूसरे ने गन गोली मारी, तीसरे ने रॉड मारी, चौथा वहीं खड़ा हुआ उनके साथ दे रहा था कि कोई आ ना जाए, और 5वां बाहर इसलिए खड़ा था वैन लेके कि जैसी एकदम वो चारों जने आए वो बैठ के और वहाँ से बैंक से सामान लूट कर भाग जाएं। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि सबके जो एक्ट होंगे वो इक्वली काउंट किए जाएंगे। मतलब ये माना जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति का जो क्राइम है वो इक्वल माना जाएगा। ठीक है, मान लीजिए बैंक मैनेजर का मर्डर हो जाता है इसी चक्कर में, लूटने के चक्कर में, डकैती के चक्कर में, तो वह मर्डर उन कॉमन इंटेंशन की वजह से हो रहा था। 5 की कॉमन इंटेंशन थी, 5 को पता था, ठीक है, 5 को पता था। तो चाहे वो चौथा व्यक्ति जो मैंने आपको बताया उस पे ना ही तो हथियार था ना ही कुछ था, वो खाली साथ खड़ा हुआ उनका साथ दे रहा था, ठीक है। तो अगर उनका साथ दे रहा था वो और उस टाइम पे प्रेजेंस था, आगे मैं इस वीडियो में आपको एक और बात बताऊंगा कि अगर कॉमन इंटेंशन के साथ प्रेजेंस भी होती है, और प्रेजेंस बहुत ज़रूरी होती है, प्रेजेंस चाहे थोड़ी दूरी पर हो या उसी ऑन द स्पॉट हो, ये दोनों ही तरीके से वर्क करती हैं। भी मैं आगे आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो जो हमारा कॉमन इंटेंशन के जो 5 जो व्यक्ति थे वो इक्वली काउंट किए जाएंगे मर्डर में, चाहे उस फोर्थ पर्सन ने कुछ भी नहीं ऐसा एक्ट करा कि जिससे मर्डर मैनेजर का हो जाए, लेकिन वो साथ था, ठीक है, प्रेजेंस थी उसकी और कॉमन इंटेंशन थी, 5 के साथ मिला हुआ था, तो वो भी मर्डर के लिए लायबल होगा। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हम आगे। कॉमन इंटेंशन जो होती है वो एक साथ भी हो सकती है किसी बंदे की, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्सन की ऑन द स्पॉट भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि शायद उस अदर पर्सन को पता भी ना हो और उसकी कॉमन इंटेंशन हो जाए और वो इस चीज़ के लिए लायबल हो जाए। ठीक है गाइस, मैं आपको बताता हूँ। जैसे 2 व्यक्तियों की लड़ाई हो रही है, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है, तो ए एंड बी की लड़ाई हो रही है, बी का दोस्त है सी, तो सी के पास बी आता है
और यूँ कहता है कि वह मुझे मार रहा है और तुम मेरे साथ चलो, ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। और वह उसके साथ चल देता है, ठीक है। उसकी इंटेंशन खाली इतनी थी कि वह उसे मारेगा, ठीक है। सी की क्या इंटेंशन थी कि बी ने उसे जो बताया उसके लिए वह उसे मारेगा, ए को। और बी क्या करता है, चुपके से अपने साथ एक गन ले लेता है, ठीक है। बी चुपके से अपने साथ एक गन ले लेता है और वह उसके साथ जाके तब सी उसे मारता है तो वो गन पॉइंट पे शूट करके ए का मर्डर कर देता है, ठीक है। तो अब क्या इसके लिए सी लायबल होगा? सी लायबल नहीं होगा इसके लिए, क्योंकि उसकी कॉमन इंटेंशन तो थी लेकिन उसकी मारने की कॉमन इंटेंशन नहीं थी, उसे पता ही नहीं था, ठीक है। जो थर्ड पर्सन था उसे ये तो था कि मैं उसे मारूंगा, ठीक है, पर उसकी ये इंटेंशन नहीं थी कि वह उसे जान से मारेगा, ठीक है। और ना ही उसे इतना आइडिया था कि बी के पास गन है और वो उसे शूट कर देगा, ठीक है। तो ये ऑन द स्पॉट, ठीक है, जैसा कि सी को पता ही नहीं था तो इसमें आपका ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। सेक्शन 34 एप्लीकेबल नहीं हुआ आईपीसी का। मैं आपको बताता हूँ इसका तीसरा पार्ट जो है, उसमें यह है कि दो व्यक्ति एक व्यक्ति को बुरी तरीके से पीट रहे हैं रोड पे, और जो व्यक्ति को पीट रहे हैं उसका ही सडनली एक दुश्मन होता है जो कि रोड क्रॉस कर रहा होता है और वो उसे पिटते हुए देख लेता है, ठीक है। वो उसे पिटते हुए देखते हुए उन लोगों के पास जाता है और कहता है कि इस बंदे को तो मार ही देना चाहिए, इसे इतना मारो कि यह सब भूल जाए कि इसने किसके साथ कितना गलत करा है, ठीक है। तो वो दोनों से मार रहे हैं, ठीक है। सडनली एक पर्सन कम आता है, ठीक है। सडनली वन पर्सन कम एंड सेज दैट कि किल इट, एंड वह उसे मार देते हैं, ठीक है। और वो पर्सन मर जाता है, जो ए पर्सन होता है, ठीक है, वो मर जाता है। तो इसके लिए सडनली कॉमन इंटेंशन बनी उस तीसरे पर्सन की जो एक रोड क्रॉस कर रहा था, उसकी सडनली ऑन द स्पॉट एक कॉमन इंटेंशन बनी और उसने उनसे ये कहा कि आप इसे मार दीजिए, ये बहुत ही गलत करता है लोगों के साथ, लोगों को धोखा देता है एंड फ्रॉड करता है, एंड जो भी उसने कहा। तो इसके लिए लाइबल तीनों माने जाएंगे, चाहे वो ऑन द स्पॉट हो क्योंकि उसकी प्रेजेंस भी हो गई और इसकी इंटेंशन भी आ गई निकल के कि इसे मारो, उसकी इंटेंशन हो गई, चाहे ऑन द स्पॉट हो या पहले से किसी को पता हो, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। तो अब हमारा फोर्थ पार्ट ये है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो उसके पास काफ़ी प्रॉपर्टी है और उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि उसकी बहुत सारी दुश्मनियाँ हुई हुई हैं, ठीक है। उसे बहुत लोग टारगेट बनाए हुए हैं कि जैसी ये कहीं अकेला मिलेगा तो इसे मारेंगे, ठीक है। तो वंस डे वह अकेला मिल जाता है और 5 जने उसे मारने की प्लानिंग करते हैं। अब 5 जने मारने की प्लानिंग कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। पहला जो होता है वो कहीं से पैसे इकट्ठा करता है, ठीक है, कहीं से पैसे इकट्ठा करता है। दूसरा जो होता है वो गन लाता है, ठीक है, दूसरा गन लाता है। थर्ड रॉड लेके आता है। फोर्थ पर्सन ईट लेके खड़ा हुआ होता है, ठीक है। और जो फिफ्थ पर्सन होता है वो गाड़ी लेके खड़ा होता है, ठीक है। तो पांचों की फील्डिंग जो है प्रीमेडिटेटेड प्लान बन चुका है और अब वो इंतज़ार करते हैं कि जैसी जो फोर्थ पर्सन होता है वो यूँ कहता है कि जैसी वो पर्सन जिसके पास काफ़ी प्रॉपर्टी है वो बाहर आएगा तो उस पर्सन को मैं बता दूंगा और तुम मार देना, ठीक है। अब वो जैसी आता है तो फोर्थ पर्सन बताता है कि वह आगे उसे मार दो, ठीक है। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो डंडा मारता है, सेकंड जो पर्सन होता है ईंट मारता है, थर्ड पर्सन होता है गन से शूट करता है, ठीक है। और जो दो जो होते हैं, एक तो जिसने बताया भी और उसने गन के लिए पैसे दिए, ठीक है, ठीक है। और जो फिफ्थ पर्सन है वह वैन लेके भी खड़ा है और उसने गन मंगवाई भी कहीं से, ठीक है।
तो इस टाइम जो एक्ट करता है पर्सन, ठीक है, वो काउंट होता है, एक्ट और प्रेजेंस। अब एक्ट तो किसने करा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन और फिफ्थ पर्सन ने कोई एक्ट नहीं किया है जिससे कि सामने वाले का मर्डर हो, ठीक है। एक लाया, एक ने पैसे दिए, एक ने गन लाया, ठीक है, ठीक है, और उनका काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब जो थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, फिफ्थ पर्सन है, 3 पर्सनों का काम जो बाकी था, उन्होंने मर्डर करा, प्रेजेंस वो भी थे इसलिए वो काउंट होंगे। लेकिन उन पे जो सेक्शन लगेगा वो 34 नहीं लगेगा, 34 खाली 3 बंदों पे लगेगा, जो कि डंडा मारता है, एक ईंट मारता है, एक गन से शूट कर देता है, ठीक है। और जो 2 बाकी बचे उन पे लगेगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, ठीक है, आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप, कि उन्होंने कैसे प्लानिंग करी, कैसे किसके तहत। उनने बताया कि जैसे वह बाहर आएगा पर्सन, इसके पास काफ़ी प्रॉपर्टी है, वह उसे शूट कर देंगे, ठीक है। तो सेक्शन 34 में इतना ही है कि अगर कॉमन इंटेंशन है किसी पर्सन की, वो ऑन द स्पॉट भी हो सकती है, और क्या कहते हैं, ऑन द स्पॉट एंड पहले से भी हो सकती है। और सेकंड थिंग जो मैंने बताई, एक्ट होना चाहिए, ठीक है, एक्ट होना चाहिए और प्रेजेंस होनी चाहिए, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्ट भी हुआ, उन तीनों जिन्होंने एक्ट करा, लास्ट जो एग्जांपल दिया मैंने प्रॉपर्टी वाला, उन तीनों ने एक्ट करा, दोनों ने भी एक तरीके से एक्ट कर, लेकिन वो एक्ट कर चुके हैं उस टाइम पे, प्रेजेंस में उन्होंने जो एक्ट करा वो किसी के लिए हार्मफुल नहीं हुआ। हार्मफुल एक्ट उसे कहते हैं जैसे कि उन तीनों ने करा, डायरेक्ट मर्डर कर दिया उनका, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए आप पूरा वीडियो देखिए, और आपको आई होप ये पूरा समझ आया होगा, एंड पूरी वीडियो देखिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अमान लो नॉलेज। एंड गाइस जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए कि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सकूँ। थैंक यू गाइस।